Hello students. So I am back with a new topic in this video. So new topic name is colonization. Before that, let us discuss something about the previous videos. In the previous videos, we had discussed about main topics that are written over here, that is history and introduction, importance of dates, periodization, and now today's topic is colonization. So let us open your book. Okay, so here we are with the topic colonization, but before starting this topic, let me clear you something from the previous videos. Okay, हमने previous videos में पढ़ा था कि जेम्स मिल ने अपनी बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया और उन्होंने हमारे इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसको 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि था रिलीजियन बेसिस पे हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश। बट हमारे लोगों को वो पसंद नहीं आया और हमने उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जो कि था ओल्ड, मिडिएवल एंड मॉडर्न, एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न। अब मॉडर्न को भी हम रिगार्ड नहीं कर सकते थे मॉडर्न की कैटेगरी में, क्योंकि उस वक्त इंडिया इतना ज्यादा मॉडर्न नहीं था, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका था। तो हमने उसको एक नया टर्म दे दिया, हमारे हिस्टोरियंस ने उस पीरियड को नया टर्म दे दिया, वो था कॉलोनियल। कॉलोनियल पीरियड है भाई वो। अब ये कॉलोनियल पीरियड समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये वर्ड कॉलोनी है क्या। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। To understand about the colonial period, you have to first understand the word colony. तो कॉलोनी क्या होती है? जब कोई एक देश अपनी मिलिट्री पावर की हेल्प से किसी और देश के ऊपर कब्जा कर लेता है, तो एक तरीके से वो उस देश पे अपनी कॉलोनी बना लेता है, या उस ये कहें तो वो उस कंट्री को रूल करने लग जाता है। सो लेट अस स्टार्ट योर टॉपिक कॉलोनाइजेशन। तो आई होप आप सबने अपनी बुक ओपन कर ली होगी। सो लेट अस read this. Colonization is a process by which a central system of power dominates the surrounding land and its component. जैसा मैंने अभी आपको बताया, colonization वो प्रोसेस है जब कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा करता है, उसको सेंटर में रहकर रूल करने लग जाता है, उसके सारे जितने भी पॉलिसीज वगैरह हैं सब फ्रेम कर कर उसके ऊपर कमांडिंग पावर बन जाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है जिसमें वो कॉलोनी पूरी बनती है, वो प्रोसेस कहलाता है colonization. Moving ahead, colonization refers strictly to migration. For example, to settle colonies in America or Australia, trading post and plantation, while colonialism to the existing indigenous people of style new territories. ये क्या होता है कि जो माइग्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है कॉलोनियल, यहाँ पर ये जो बताया इट स्ट्रिक्टली रेफर्स टू माइग्रेशन। जैसे आपने देखा है, आपने सुना है कि ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा एरिया पे अपनी कॉलोनीज बसाई थी और उनके ऊपर वो कमांडिंग ऑफिसर बन गया था। पूरा ब्रिटिश हमारे इंडिया में नहीं, पूरा का पूरा ब्रिटेन जो है वो सारे ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में नहीं आए थे, नहीं आकर बसे थे। उनका कुछ पार्ट हमारे इंडिया में आया था और वो जो पार्ट था वो इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट कर कर हमारी इंडिया की जितनी भी जो जिसको कहते हैं ना इनकम सोर्सेज, या जो हमारे सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारी वेल्थ, वो सारी चीजें लेकर ब्रिटेन पहुंचा दिया। तो ये वही चीज है कि आप उन कंट्रीज के ऊपर अधिकतर ये जो हमारे अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन कॉलोनीज जो बनाई थी, वो और कुछ नहीं वेस्टर्न यूरोपियन पावर थी, जिन्होंने अराउंड टेंस ऑफ मिलियंस जिसको कहते हैं ना स्प्रेड कर लिया था अपना एरिया वर्ल्ड के अंदर। ओके, सो हियर ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर। ये बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कॉलोनी बसाने के मकसद से पहले नहीं आए थे। दे केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, और ट्रेडर से कैसे उन्होंने हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया, वो इस पूरी कॉलोनियलिज्म में हम पढ़ेंगे। Soon they were fascinated with the wealth of India. They changed their motive from trade to colonization. Their plan involved using India as a feeder colony for their own flourishing economy back at Britain. They kept their focus on expanding and protecting their hold on India. British rule brought about changes in values and taste, customs and practices. Britishers हमारे देश में आए एज अ ट्रेडर बनकर, पर जब वो ट्रेडर बनकर आए तो वो जिसको कहते हैं ना चकाचौंध, हमारी इंडिया की वेल्थ देखकर उनके मन में सिर्फ ट्रेड वाला विचार ही नहीं आया, उनके मन में आया कि क्यों ना हम इस सारी वेल्थ को हमारी कंट्री ले जाएं और एक इंडिया की जो वेल्थ है इसको यूटिलाइज करें अपनी कंट्री की ग्रोथ में। और इसलिए उनके दिमाग में जो प्लान आया वो आया कि इस कंट्री के ऊपर कॉलोनी बनाई जाए।
और इसलिए उन्होंने, जिसको कहते हैं ना वेरियस प्लान्स, वेरियस टेक्निक्स, बहुत सी टेक्निक्स यूज करी, प्लान्स यूज करे, और उन्होंने क्या किया, इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बनाने में पूरा, जिसको कहते हैं ना अपनी पूरी मेहनत लगा दी इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाने में, और इंडिया की जो ये वेल्थ थी उसको लगा दिया ब्रिटेन की इकोनॉमी को बेटर करने में। They kept their focus on expanding and protecting their hold on India. बस यही सोचा था कि किस तरीके से वो अब इंडिया में, जो उन्होंने एक ट्रेडर बनकर एंटर किया था, उस ट्रेडर की पोस्ट से हटकर किस तरीके से जो ओनर है उसकी कैटेगरी में आ जाए, किस तरीके से अपना एरिया एक्सपैंड कर दे इंडिया में, और इंडिया पूरी कंट्री के ऊपर अपना होल्ड वो कर ले। और आपको बता दूं, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ट्रेड करने, तो जो फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी थी जो इंडिया आई थी ट्रेड करने, उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और सिर्फ वो आए ही नहीं, उन्होंने काफी ईयर, बहुत से ईयर्स उन्होंने हम पे रूल किया, हमारे जितने भी वैल्यूज थे, टेस्ट थे, कस्टम्स थे, हमारी जो रीतियां थी, हमारे प्रैक्टिसेस थे, इनको एकदम चेंज कर दिया, इनको एकदम एक्सप्लॉइट कर दिया। ओके, मूविंग नेक्स्ट, दिस न्यू टॉपिक, हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन। आखिर हम एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हिंदी में कहें तो ये अर्थव्यवस्था, ये पूरा मैनेजमेंट, हम इसको किस तरीके से समझें एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, ब्रिटिश रूल चेंज अ लॉट इन इंडिया। बहुत चेंजेस करे ब्रिटिश रूल ने हमारे इंडिया में। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th century, both the direct administration of India by the British Crown and the technological change ushered in by the Industrial Revolution had the effect of closely intervening the economies of India and Great Britain. ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक तरफ से ही हमला नहीं किया था हम पे। ब्रिटिशर्स आए एज अ ट्रेडर, उनका मेन मकसद हुआ कि किस तरीके से, हम आप सब जानते हैं कि इंडिया में राजाओं का राज था, तो उन्होंने धीरे धीरे राजाओं के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी, उनके अंदर अपना अपहोल्ड किया, और फिर फाइनली पूरे इंडिया के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट कैसे किया, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी, और वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल चेंजेस भी वो करते आए। बहुत सी नई क्रॉप्स उन्होंने ग्रो करने के लिए फोर्स करा इंडियंस को, और इस तरीके से उन्होंने क्या है, डबल साइड इफेक्ट यूज किया हमारे इंडिया के ऊपर, उसको एक कॉलोनी बनाने में। एक तरफ रूलर्स की तरफ से अटैक करवाया, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करवाया, और इन दोनों टेक्निक्स से, जो ब्रिटिशर्स के प्लान का पार्ट थे, उससे इंडिया की इकोनॉमी एकदम बुरी तरीके से टूट गई थी, और ब्रिटिश जो पार्ट था, ब्रिटिश जो पावर थी, जो ग्रेट ब्रिटेन की वेल्थ थी, वो इंक्रीज होने लग गई थी। In fact, many of the major changes in transport and communication that are typically associated with Crown rule of India had already begun before the mutiny. Mutiny से पहले ही ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन लाइंस सेटअप होने लग गई थी इंडिया में, और वो इंडियंस के वेलफेयर के लिए बिल्कुल नहीं थी। अगर आप ये सोचो कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में एस्टैब्लिश किया था हमारे लिए, तो नहीं, उन्होंने वो खुद के बेनिफिट के लिए किया था, क्योंकि उनको ट्रेड करने में वो आसानी दे रहा था। और आपको बता दूं कि ब्रिटेन में क्राउन रूल चलता है, और उस वक्त क्राउन रूल चलता था, और अभी भी वहां की जो है क्वीन, वो एलिजाबेथ है, तो वो क्राउन रूल ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि वहां पे क्राउन रूल, और इंडिया में आप सबको पता है इंडिया में क्राउन रूल नहीं है। तो ये मिसकंफ्यूज मत होना कि यहाँ लिखा है क्राउन रूल ऑफ इंडिया, इंडिया में उस वक्त था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन की महारानी का हुक्म चलता था। इंडियन जो हमारे सोल्जर्स हैं, या इंडियंस के ऊपर जो सुपरवाइजर्स थे, जो जनरल्स थे, उनके ऊपर, पर इंडिया में क्राउन रूल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। All the changes were secured in the form of record. These records were written by British officials to keep the track of their work and changes done in India. अच्छा, आप सब जानते हो कि कोई भी चीज अगर आपको याद रखनी है तो कहते हैं उसका हिसाब रखो या उसका रिकॉर्ड रखो, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स ही हैं जो बाद में आपको उन चीजों को सिक्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपके रिजल्ट्स हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, आप लोग हर साल, हम लोग एवरी ईयर जितने भी एग्जाम्स देते हैं, और उन एग्जाम्स का रिजल्ट जो निकल कर आता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड हेल्पफुल होता है आपको, आपका जो भी डाटा है, या आपको जो भी चेंजेस, या आपने जो भी अचीव किया, उन सबको याद रखने में। तो ये जितने भी हमारे इंडिया में चेंजेस हुए थे, इन सबको हमने रखा था सिक्योर इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स। और ये रिकॉर्ड्स जो थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिखे हुए थे, और इन्होंने क्या किया था, जितने भी चेंजेस थे, इन्होंने जो भी वर्क किया था, वो सब इस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद था। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल important documents and letters needed to be preserved,
specialized institutions like archives and museums were established to preserve important records. Several other sources studied together to give a better picture of administration. क्या है कि ये सारे जितने भी सोर्सेज थे, जो स्पेशलाइज सोर्सेज, जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो लेटर्स थे, जो इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं ना रिकॉर्ड्स थे, उनको प्रिजर्व किया गया और उनको आप अभी भी जाकर देख सकते हो. आपके शहर में जो भी म्यूजियम्स हैं, जो भी आर्ट क्राफ्ट गैलरीज हैं, इनमें आपको अभी भी वो सारे रिकॉर्ड्स प्रिजर्व्ड मिल जाएंगे. आप जाकर अपनी हिस्ट्री को वहां पर जाकर स्टडी कर सकते हो. Sources of information. British kept the record of everything they did. These records were kept in the rooms called record room. The records were created with the goal to preserve the original order of the record as much as possible and to clarify the administrative history of the record. ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी किया उन्होंने सब रिकॉर्ड करा और उन रिकॉर्ड्स को उन्होंने जिस रूम में रखा उस रूम का नाम है रिकॉर्ड रूम. और उन रिकॉर्ड को बनाने का मकसद था ताकि वो जो भी है अपनी जिसको कहते हैं ना कि हाँ हमने जो भी किया वो सब हमने इसके अंदर लिख दिया, अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया, अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो उन्होंने की उन सबको उन्होंने प्रिजर्व कर रख दिया. Each series of records were assigned a letter from A to Z and certain series also have descriptive subclasses. जिस तरीके से आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पे देखते हैं हर दवाइयां अलग अलग अल्फाबेट के नेम से अरेंज्ड होती हैं A to Z. उसी तरीके से इन्होंने भी हर रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकली वाइज A to Z अलग अलग लेटर्स के अकॉर्डिंग असाइन कर प्रिजर्व किया था और कुछ जहां जरूरत पड़ी वहां पर उन्होंने सब डिविजन्स भी उनके किए थे. ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉर्म्स दे रखे हैं. ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेटर, मीमोज, सर्वेज, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ऑटोबायोग्राफीज, रिपोर्ट, एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलर, नॉवल, पोयम. ये क्या है? ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्म्स हैं जो ब्रिटिश रूल और एट्रोसिटीज ने रखे थे प्रिजर्व करके. द ब्रिटिश built specialized institutions like, okay, move to the next page. Okay, so here we are. Museums and archives to preserve important documents. Historians gather important information about the provisional and administration system from the report, memos, notings and letter preserved in the 19th century in the archives and record room across India. ब्रिटिशर्स को जब भी जरूरत पड़ती या उनको जब भी कभी अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कुछ देखना होता कि कब कौन से चेंजेस हुए थे तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग इन्हीं रिकॉर्ड्स की हेल्प से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चेक करते थे. और अब जो हमारे हिस्टोरियंस हैं अगर इनको भी कुछ इवेंट के बारे में स्टडी करना है या कोई रिपोर्ट के बारे में स्टडी करना है तो ये 19th सेंचुरी में रखे हुए रिकॉर्ड रूम्स में जो रिकॉर्ड्स हैं वो अभी भी हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं और ये हिस्टोरियंस इन्हीं के हेल्प से हमारी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं. For effective administration, the British carried out a number of surveys in the early 19th century. बिल्कुल यही हुआ और इन रिकॉर्ड्स को सेफ रखा गया और इन रिकॉर्ड्स को सेफ रखने ब्रिटिशर्स ने चेक किया और चेक किस तरीके से किया उन्होंने कि रिकॉर्ड सेफ हैं या नहीं है. उन्होंने सर्वे करवाया 19th सेंचुरी में एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर देम टू चेक द एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री. तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही. अब इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से ये हमें हेल्पफुल है स्टडी और ज्यादा डीप करने में हिस्ट्री के, वी विल learn this topic in the next video. Till then, you have any kind of query, then write down in the comment section and I'll definitely try to solve it. See you in the next video. Till then, take care, stay safe, keep learning.